श्रील प्रभुपाद की जय। वेल, कई लोग पूछते हैं संसार का स्मरण इतना आसान और भगवान का स्मरण इतना मुश्किल, ऐसा क्यों है? भगवान का स्मरण नहीं होता, कोशिश भी करते हैं हम लोग मगर फिर भी नहीं होता। चैंटिंग भी करते हैं 16 माला कुछ डिवोटीज़, कई डिवोटीज़, मगर चैंटिंग के वक्त करते करते ही भगवान को भूल जाते हैं। वैसे तो स्मरण क्या होगा। इतना मुश्किल क्यों है भगवान का स्मरण करना? उसका पहला कारण तो ये है कि हो सकता है कई डिवोटीज़ को सफिशिएंट नॉलेज नहीं है भगवान के बारे में, अच्छी तरह पता ही नहीं भगवान के बारे में, भगवान कौन हैं, उनकी क्रियाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। तो जब तक हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं आता तो स्मरण कैसे आएगा? एक कारण तो यही है। या ये हो सकता है कि कुछ सिद्धांत में कुछ संशय हो। जब संशय होते हैं मन में किसी को लेकर तो मन उस पर पूरी तरह लगता नहीं। संसार को लेकर तो हमें कोई संशय नहीं है, संसार तो हमें सब कुछ पता ही है, बचपन से संसार ही संसार चल रहा है, तो इसलिए संसार में मन जाता है हमारा। भगवान को लेके बहुत सारे विषय में संशय हैं, तो इसलिए मन पूरी तरह लगता नहीं। तो ये भी कारण हो सकता है। तो हो सकता है आपको अपने संशय दूर करने पड़ेंगे अच्छे डिवोटी से मिलकर, अच्छे डिवोटी से सुनकर अपने डाउट्स। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं था हमारे संशय भी हैं, खुद ही नहीं पता होता हमारे संशय क्या है। तो अगर आप अच्छे स्पीकर से सुनेंगे तो हमें अपने उत्तर तो बाद में पता लगेंगे, सबसे पहले अपने संशय पता लगेंगे कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, संशय हैं, तो वो दूर करेंगे। दूसरा कारण है कि भगवान में हमारा मन क्यों नहीं लगता। तीसरा कारण है भगवान में मन नहीं लगता, वो है भोग की प्रवृत्ति। हम भोग करना चाहते हैं, जो हृदय इंजॉय करना चाहता है संसार को, जो उसका मन भगवान में नहीं लगता। तभी तो लोचन दास क्या कह रहे हैं, विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोले हरि हरि। कई बार श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि जो हृदय रजोगुण तमोगुण में है उसके हृदय में भगवान का स्मरण उदय नहीं होता। वो उस भगवान का स्मरण करना चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। या सिंपल शब्दों में जिसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसका मन शांत नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लोग हजार चीज़ें करना चाहते हैं। या जिसके हृदय में आलस्य है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को लेके, मंद सुमंद मत्यो, तो वो व्यक्ति भगवान में मन नहीं लगा सकता। तीसरा कारण है भोग करने की प्रवृत्ति। इसलिए जैसे जैसे आपके हृदय में भोग करने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, संसार के प्रति आप उदासीन हो गए, संसार में इंटरेस्ट जैसे जैसे ख़त्म होगा, वैसे वैसे भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाएगा, अपने आप बल्कि स्मरण आने लगेगा। और चौथा कारण है, मैंने पहले बताया, आलस्य, तमोगुण में आलसी पड़े रहना। तो आलसी व्यक्ति को व्यासदेव खुद कह रहे हैं मंद सुमंद मत्यो। संसार के लोग आध्यात्मिक जीवन को लेके बहुत आलसी होंगे, संसार को लेके बहुत चुस्त होंगे। अगर हम आलसी हैं आध्यात्मिक जीवन को लेकर तो भगवान का स्मरण करना बड़ा मुश्किल है। ये 4 चीज़ें हैं जिससे हमें बचना चाहिए। अगर हम बचेंगे तो भगवान का स्मरण करना बहुत आसान होगा। आलस्य से कैसे बचें? अपना लक्ष्य क्लियर करें हम, मुझे भगवान चाहिए। और भोग करने से कैसे बचें? संसार को एंजॉय करने से, संसार में और इंटरेस्ट बढ़ता रहे, उससे कैसे बचें? उससे बचने का सिंपल तरीका है कि हम अच्छे साधुओं से संग करें जिनमें भोग करने की वृत्ति नहीं है, जिनको संसार में इंटरेस्ट नहीं है। और क्या था, हाँ, और हम ज्ञान कैसे लें? प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ें तो उससे हमें ज्ञान आएगा। और संशय कैसे दूर करें? कोई ना कोई हमारे पास ऐसे डिवोटी होने चाहिए जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकें, अपने संशय दूर कर सकें। या जो डिवोटीज़ जो थोड़े नॉलेजेबल हैं, अनुभव है, उनसे सुने तो हमें समझ आएंगी चीज़ें, तब आराम से भगवान का स्मरण होगा। बल्कि भगवान का स्मरण होगा नहीं, भगवान का स्मरण अपने आप आने लगेगा। और शास्त्र में लिखा है कि सततम स्मर्त्य विष्णु स्मृत्यो न जातु चित। तो सदैव भगवान का स्मरण करता है, चलते हुए, जागते हुए, सोते हुए, वो इस जीवन में जीते हुए भी जीवन मुक्त है। वो भगवान की शरण में, उसको माया छू भी नहीं सकती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।